पहले हम ट्राई मैम कैन आई गिव आंसर? अभी शेप हाँ जी का बताओ। करते तो ट्रायंगल के पेरीमीटर से मैच होती होगी, वो होगी आंसर हमारा। उनका पैरीमीटर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा पैरीमीटर मैच कर रहा है? मैम बी। भी मैच कर रहा है। आपने ऐड किया सबको? मैम यस। ओके। बोथ बोथ इसका 40 पैरीमीटर क्या हो रहा है? 9 + 13 + 18 40 40। 40। किस किस का 40 सेंटीमीटर आ रहा है? रेज योर हैंड। किस किसने निकाल लिया? वंडरफुल, आपने इसका पैरामीटर निकाला। इट इज कमिंग आउट टू बी 40 सेंटीमीटर। तो नीचे जो फिगर्स दी हुई है उनमें से भी किसी का जो पैरामीटर है वो 40 आना चाहिए, तभी मैम हम बोलेंगे कि हमने सेम वायर से वो फिगर बनाई है। मैम तो बी पार्ट। बी ऑप्शन, लेट अस चेक इट। 14 + 11, मेरी तो सी ऑप्शन आ रही 39। ये तो 39 आ रही है। है। सी ऑप्शन सी ऑप्शन। हाँ, सी ऑप्शन। yes, it is not matching. C option. It is 8, 8, 8, 8, 5 times. It means 5 fours are 1, 2, 3, 4, 5 is equal to 40. तो आपकी C option match करेगी, which is also giving you same parameter. तो बेटा आपने ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से करने हैं। डू इट विद पेशेंस, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि हमें आता है। थिंक इट, ठीक है। गिव योर टाइम टू थिंक एंड रिवाइज। 1 सेकेंड के लिए आपने सोचा कि हमने सेम वायर से कोई और फिगर बनाई, ठीक है। फिर आपने पैरामीटर निकाला, पैरामीटर निकाला तो प्लीज उसको 2 बार चेक कर लो कि हमारा पैरामीटर किससे मैच कर रहा है, बी वाले से या फिर सी वाले से, ताकि आपकी गलती ना हो। ठीक है। नाउ कम नेक्स्ट। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 196 square centimeter. Area of square is given to you. The area of rectangle is also less than the area of the square. Solve it. Start solving. Question है आपका, area of a square is 1 square centimeter. Write it down. MCQ क्वेश्चन में भी आपको छोटे छोटे स्टेप्स करने पड़ते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट डाउन द स्टेप्स, क्योंकि ये क्वेश्चन उसमें भी आ सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखो या फिर 196 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, एक ही बात है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल is given to us is equal to 15 square centimeter less than area of square. Less than क्या करोगे इसको? माइनस। माइनस, ठीक है। 196 माइनस 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर इज 180। ओके, चेक भी कर लो इसको, जल्दी में गलत नहीं हो जाना चाहिए। अभी हमने सिर्फ माइनस किया है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर देन इट्स पैरीमीटर। एरिया इज गिवन टू यू, इसका मतलब, अच्छा दिस इज 180, वेरी गुड। स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपके पास आ गया। किन किन का 180 आ रहा है, हाथ खड़े करो। वेरी गुड, वेरी गुड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है L इंटू बी होता है, फॉर्मूला लगा दो इसका। क्वेश्चन को बेटा लर्न नहीं करना आपने कि पहले ये निकालो फिर वो निकालो, अपनी अंडरस्टैंडिंग से करो। आपको पता है कि हमने आगे पैरीमीटर तक पहुंचना है, तो इसका मतलब हमें लेंथ और ब्रेड दोनों पता होनी चाहिए। ठीक है, लेंथ इसकी दी हुई है 15 इंटू बी इज इक्वल टू 180। ब्रेड निकालो इसकी और उसके बाद उसका पैरीमीटर निकालो। ठीक है, कैलकुलेशन 2 बार करनी है सबने। और ऑप्शन मैच करनी है, ठीक है। Find the best.
Who are getting 12? Breadth is equal to 12 centimeter. हाथ खड़े करो. Raise your hand. You are dividing it. Everybody knows. 180 divided by 15. Hands down. Beta, listen here. Please remember when you are multiplying on this side, उधर जो जाएगा number transpose होके it will be divided. कई बच्चे यहाँ पे 180 minus 15 कर देते हैं. Don't do such mistake. You know bread बेटा. 2l plus b सबको ये फॉर्मूला रेक्टेंगल का आता होगा. अप्लाई करो वैल्यूज. 2 आपके पास है. L is given to you 15 and breadth is given to you 12. Please find out what is coming. 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो दोनों साइन मल्टीप्लाई किया. मैम Yes. मैं 54 सेंटीमीटर. कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है आपकी? सी ऑप्शन. मैम 54 सेंटीमीटर. 4 centimeter. Very good. I hope everybody is getting it. Okay. Next question. The perimeters of a square of side 15 centimeter and a rectangle 18 centimeter long are same. Perimeters of a square of side. Perimeters. Square का perimeter और rectangle का perimeter same है. Write down. लिख लो पहले इसको. Perimeter of square is equal to perimeter of rectangle. ठीक है. इसके आपको दिया हुआ है perimeter of square. क्या फॉर्मूला होता है? 4 into side. Do you know? 4 into 15 क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर 15 दी हुई है is equal to 2l plus b. फॉर्मूला लगाया. सबसे पहले आपने इसका फॉर्मूला लगाया. ठीक है. आगे करो इसको. 60 is equal to 2 times l plus b. 60 divided by 2, 30 is equal to आपके पास क्या आ जाएगा? L is given to you. Rectangle 80 centimeter. How much बेटा? मैम आपको एरिया निकालना है ना? तो पहले आपके पास ब्रेड्थ आएगी, उसके बाद आपके पास एरिया आएगा. व्हाट इज द ब्रेड्थ? Yes. Okay, A section. A section, roll number 5. What is the breadth? And 12 centimeter. 12. तो वही आ रहा है सेंटीमीटर. अब आपने निकालना है इसका एरिया. अब ये क्वेश्चन आपका बेटा एमसीक्यू में है, लेकिन आपको इसको प्रॉपरली आपका 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन. चलो जल्दी से निकालो कितना आ रहा है. विच ऑप्शन इज मैचिंग? लेंथ आपको दी हुई है, ऊपर आपने वैल्यू डाली है इसकी लेंथ की 18 एंड ब्रेड्थ आपके पास है 12. कैलकुलेशन करके जल्दी नहीं करनी मेरे को आंसर बताने की. आपको 2 बार चेक करना है. ठीक है. Number 216. Raise your hand who are getting 216 centimeter square. Very good. अब क्या है? ऑप्शन ए. You're doing very well. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
इसमें आपको फिगर दी हुई है, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करो। A square shaped park ABCD of side 100 meter has two rectangular flower beds, each of sides 10 meter and 5 meter. Find the length of the remaining boundary of the park. Length of the remaining boundary आपको find out करनी है, right? You can see here, it is a जो बाहर वाला आपका square है, that is of square shape. Draw करो. Square shape park is there and उसके अंदर है rectangle. ठीक है, rectangle की dimensions दी हुई है 10 and 5 मीटर। अभी चाहे नहीं लिखो, जब आप अपनी फिगर बना रहे हो उसमें आप ओनली नंबर्स लिख सकते हो ताकि आपकी गलती ना हो। दिस इज इक्वल टू 100, ये पूरा का पूरा। ओके, दिस इज ABCD, फिगर इज गिवन टू यू। knowledge you are doing, how will you do? मैंने इसका आंसर नहीं बट स्क्वायर शेप पार्क ABCD आपको दिया हुआ है, उसकी 100 मीटर है, 2 रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड्स है, उसके अंदर आपको दिख रही है, ठीक है, 2 रेक्टेंगल्स आर देयर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग बाउंड्री ऑफ द पार्क। आपको बेटा बाहर वाला जो स्क्वायर है, लेंथ ऑफ स्क्वायर क्या चीज है आपके पास, वो आपको दी हुई है 100 मीटर। और यहाँ पे आपके पास ये आपको 5 दिया हुआ है, तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे सेम ही है ना वो रेक्टेंगल्स आपके पास, तो ये 10 है, तो ये भी ये 5 10 होगा, आपको पता है, ठीक है। उसकी लेंथ 90 हो गई और ब्रेथ 95। वो मल्टीप्लाई करके लेंथ होएगी, लेंथ किसके इक्वल होएगी, 100 माइनस 10, ठीक है, ये 10 है तो ऊपर वाला भी 10 होगा, इज इक्वल टू 90 मीटर। और 100 माइनस 5 यहाँ पे अगर आप इसको मेजर करोगे इट विल बी 100 माइनस 5 मीटर्स। ऐसे ब्रेथ आपके पास आ गई ऑफ द पार्क, लेंथ ऑफ द रिमेनिंग बाउंड्री। चलिए यहाँ पे अगर देख रहे मैंने बात करता फिर देखियो आप, बाउंड्री की बात हो रही है, पूरी बाउंड्री बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, उसमें क्या क्या आएगा आपके पास लेंथ ऑफ बाउंड्री में, प्लस करना होगा ये डिवाइड क्या क्या करोगे उसमें, थिंक इट, आपकी रिवीजन हो रही है ये, यू शुड नो। फॉर्मूला का पता नहीं था, फिर कैसा हो गया वही मल्टीप्लाई करके आते हैं 185। लेंथ ऑफ बाउंड्री में क्या चीज काउंट करते हो बेटा, एरिया या पेरीमीटर, 185 में क्या चीज काउंट करोगे, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में क्या आएगा, 100 प्लस 100 200 200 तो 80 का 80 का बहुत 370 बन गया। 180 प्लस 180 होना यार, मैंने तक लगा था 180 प्लस। ऑप्शन आपको दी हुई है, प्लीज मैम में ऑप्शन का मैं मेरे को ये बताओ, रेज योर हैंड एंड टेल मी, हैव यू कम टू नो कि आपकी जो डायमेंशंस है, यहाँ पे 10 है तो ये यहाँ भी 10 हो जाएगी, ये छोटी वाली, आपको पता चल गया कि ये 90 कैसे आई है, ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपको फिगर को अंडरस्टैंड करना है। बढ़िया है और 10 है
और यहाँ पे आपके पास जो ब्रेड थी वो भी 100 थी, तो 100 में से आपकी 5 जो है सब्ट्रैक्ट होगी, आपके पास बनती 95। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या आएगी आपके पास? लेंथ ऑफ बाउंड्री में आप क्या निकालते हो, पेरीमीटर या फिर एरिया? सी सेक्शन रोल नंबर 5। पेरीमीटर पेरीमीटर पेरीमीटर। नंबर 5 कौन है? मैम पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालते हो है ना? तो फिर आपके पास पेरीमीटर कितना आएगा? अगर ऑप्शन नहीं मैच कर रही, मुझे लगता है इसमें थोड़ी यू कैन चेंज इट। पेरीमीटर क्या बनेगा इसका? अगर लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास सेपरेट है तो क्या हो जाएगा? 2l+b हो जाएगा ना पेरीमीटर। फॉर्मूला लगाओ इसका। and 2 1 2 11 multiply 185 एल आपके पास आ रही है बेटा 90 एंड ये आ रही है 95। ओके, इसमें ये नहीं सोचना आपने कि एक बड़ी आ रही है छोटी आ रही है। ब्रेड्थ हमेशा छोटी नहीं होती है, हो सकता है ब्रेड्थ की डायमेंशन डिफरेंट आई है, तो इन दोनों को प्लस करके निकालो कितना आ रहा है। आंसर इज 185 185। ठीक है, सबका आ रहा है। यस यस 185 होगा। 185 तो आपका प्लस करके आ रहा है ना, ये तो आपका प्लस करके आ रहा है। टोटल निकालो। 185 तो करो, आर यू गेटिंग इट? मैम 370 इज पेरीमीटर। 370 जो है मीटर आ रहा है आपका। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली आपकी ऑप्शन है ना 360 वाली, उसको 370 करो। ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, ऑप्शंस को करो उसको 370। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। फर्स्ट ऑप्शन को करो 370 मीटर। किसी को डाउट है इसमें? बेटा यू हैव टू रिमेम्बर कि यहाँ पे जो फिगर है हमारे पास एक स्क्वायर है बाहर और अंदर हमारे पास रेक्टेंगल है। 20 है। जो इसकी पैरामीटर निकालना है, रिमेनिंग बाउंड्री निकालना है। रिमेनिंग बाउंड्री का मतलब जब हमने इन दोनों को यहाँ से निकाल दिया फिर हमने वो पैरामीटर निकालना है। लेकिन जब हमने माइनस किया उसकी लेंथ अलग आ रही थी, ब्रेड्थ अलग से आ रही थी, तो हमने अंडरस्टूड है कि वो एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है। मैम आंसर इज 360 मीटर। ठीक है, इसलिए हमने ये 370 मीटर, दिस इज 370। ओके, ऑप्शन ए ऑप्शन को 370 बनाओ। एवरीबॉडी करेक्टेड? यस क्या है ये ऑप्शन सही है ना? थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां पे 370 मीटर आना चाहिए। चलो, कम टू असर्शन रीजन बेटा। रीजन जो वो दे सॉफ्टली बेटे, रीड सॉफ्टली। ठीक है, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना। सबके पास वर्कशीट है, अपने अपना रीड करो, लिप सिंक करो, क्वाइटली रीड करो। Assertion is the width of the rectangular field with area 3000 square. Assertion को करेक्ट करो। क्वेश्चन नंबर आपका 5। The width of the rectangular field with area 1000 square meter. मैंने ठीक करो वहां पे 3000 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ आपको दी हुई है 60 मीटर। फिर आपके पास हो जाएगी 50 मीटर। प्लीज करेक्ट करो इसको। स्क्वायर को स्क्वायर मीटर लिख लो यहाँ पे, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर में होता है, आपको पता है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। रेक्टेंगल की बात आप कर रहे हो यहाँ पे, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L/B। चेक करो कि इज इट ट्रू? मेरे को लगता है कि एरिया इज ट्रू 3000 स्क्वायर मीटर।
कैलकुलेट किया आपने? हम सिक्स तो कर रहे हैं। Raise your hand who have done. Is it true? Yes. 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 Question is true. And R is also true. And S two and R. Both A and R is true. Think of rectangle is L to B. Reason. Is it true? Both are true. Both are true. Which option? A option. A option. A option. No. Both are matching and we are applying the same formula in both. अरे का हो गया। Next question. A bond walks 6 rounds apart in the shape of a hexagon. Hexagon. What do you mean by hexagon? Reason क्या है? And that have 6 sides. The polygon have six sides. That have six sides. Or close figure which has 6 sides. Very good. Very good. A nerve walks 6 rounds of the park in the shape of hexagon where each side is 150 meter. एक साइड जो है वो 150 मीटर की है, तो वो इसके राउंड्स ले रहा है, 6 राउंड्स ले रहा है. The total distance covered by his कर लो वहां पे, covered by his is 900. 200 meters. Check करिए जरा. Is it all right? Is that true? Is that true? True. You know how to do. Cos and R is true. Both are true. Ma'am, A is cos. Both Okay, quite all of you. Quite all of you. I want to hear one first. Okay, 6th B class, last child. सबसे last bench पे 6th B class. Please come forward. मेरे को बताओ आपने क्या किया इसमें. मैंने ही उधर एक ब्रेथ है वो रेक्टेंगल है Last topic. 120 सेंटीमीटर Very good. आगे आओ. मेरे को बताओ क्या किया इसमें आप. करना क्या 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 किया इसमें आपने. हेक्सागन गिवन था और हेक्सागन के आसपास उसने 6 राउंड किया. आपने बेटा ये क्वेश्चन रेज योर हैंड. आपने किए बेटा ये क्वेश्चन. अब बताओ कैसे किए ये. बताओ फॉलो किए. कौन कौन से स्टेप्स लिखे. वेरी गुड. जल्दी से बता. अदर चिल्ड्रन प्लीज क्वाइट. मैम हाँ जी बताओ. मैम पहले 150 को 6 से मल्टीप्लाई करके 900 आंसर आया एंड उसने 6 राउंड लगाए थे इसलिए 900 को 6 से फिर मल्टीप्लाई करके 5 किलोमीटर 400 मीटर आया. वंडरफुल. तो आपके पास क्या आया ये. जब आपने पहले 150 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 1 राउंड. एक राउंड का आपके पास आ गया. ठीक है. आपने निकाला 900. फिर आपने 900 को फिर से आपने मल्टीप्लाई किया 6 से. क्यों मल्टीप्लाई किया. बिकॉज उसने 6 राउंड लगाए थे. क्योंकि उसने 6 राउंड लगाए थे. वेरी गुड. तो आपके पास आ गया 5400 मीटर्स. पूरा आपके पास 5400 मीटर आ गया. राउंड की उसके पास हमें लेंथ पता चल गई है. ठीक है. उसके बाद हमारा तो आंसर किलोमीटर और मीटर में है. फिर आपने क्या किया. Kilometer into meters. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट. और
आपको पता है, सबको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, पता है सबको। किलोमीटर तो फिर आगे 5 किलोमीटर 400 मीटर। फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना से 1000 से। किलोमीटर इंटू 100, फिर आपके पास क्या आंसर है। ये कन्वर्जन समझ आई है सबको? यस 5 किलोमीटर 400 मीटर कैसे बना? वेरी गुड। अब आप बिगर क्लास में जा रहे हो बेटा, आपकी कन्वर्जन बहुत ज्यादा काम आएंगी साइंस में, मैथ्स में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बिगर से स्मॉलर करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, और अगर हम स्मॉल टू बिग करते हैं तो डिवाइड होता है। डिवाइड होता है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5.400 मीटर, जिसको हम बोलते हैं 5 किलोमीटर 400 मीटर। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, जिनको नहीं समझ आती कि हमने कैसे कन्वर्जन की, प्लीज राइट डाउन। यू आर मूविंग इन 7th क्लास ना हो, आपको कन्वर्जन ना समझ आनी चाहिए। ओके, सारे यूनिट की, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, देन रुपीज इंटू पैसे, एंड मीटर इंटू सेकेंड्स, आवर्स इंटू मिनट, सारी कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि जब हम बिगर टू स्मॉलर करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉलर टू बिगर करते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, टिल हियर इट इज फाइन। Reason was the amount of surface area enclosed by a closed figure is called its area। ये तो आपको पता ही है, हमने पहले भी किया था, इसका डेफिनेशन भी लिखी थी। ठीक है, तो इसकी भी ऑप्शन आपकी आ रही है E। सेकेंड असर्शन रीजन जो था, इसकी भी ऑप्शन आपकी E आ रही है। एनी डाउट टिल हियर? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? मैंने करें फिर हम। Yes, on ओके, नाउ कम टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन, आई मीन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्कशीट में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ रेशियो ब्रेड, राइट डाउन लेंथ रेशियो ब्रेड आपको दी हुई है 5:7। अभी आप 6th क्लास में हो, आपके पास बहुत ही काम रेशियो वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जब आप 7th पे जाओगे, 8th में जाओगे, बिगर क्लासेस पे जाओगे, रेशियो वाले बहुत क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, सो यू मस्ट नो कि जब हमारी रेशियो की बात होती है तो इसका मतलब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी बताना नहीं है, सिर्फ हाथ खड़े करो, आपको आते हैं कि कैसे करते हैं रेशियो वाले क्वेश्चंस? वेरी वेरी। ए सेक्शन से सेकंड बेंच बॉय जिसने हाथ खड़ा किया था, सिर्फ मेरे को ये बताओ कि रेशियो वाले क्वेश्चंस में क्या करते हो, शुरुआत कैसे करते हो? अदर चिल्ड्रन प्लीज क्वाइट। Ma'am, firstly we have to write let the length and breadth will be 5x and 7x centimeter. वेरी। तो क्या इसको 5x and 7y भी लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। Conversation. इज इट राइट? आपने बोला 5x and 7x, क्या हम अलग अलग भी वेरिएबल ले सकते हैं, x और y भी ले सकते हैं? Firstly, we have to take the common ratio x. कॉमन रेशियो, कॉमन हमने इसमें लेना है, इट शुड बी कॉमन। अगर कई बच्चे 5a ले रहे हैं तो 7a लेना पड़ेगा, अगर आप 5x ले रहे हो तो 7x। ओके, वेरी गुड, सिट डाउन। आप 7th क्लास में काफी चैप्टर्स में रेशियो को यूज करोगे। ठीक है, यू मस्ट नो कि हमारे रेशियो वाले क्वेश्चन क्यों हम लेते हैं, क्यों हम सेम चीज क्यों लेते हैं, व्हाई इट इज नेसेसरी कि हमने x ही लेना है।
बिकॉज जब भी हम रेशियो की बात करते हैं, रेशियो इज ऑलवेज कंसिडर्ड अमंग व्हाट, सेम काइंड ऑफ नंबर्स, सेम काइंड ऑफ थिंग्स। दो चीजों की हम रेशियो तब डिस्कस करते हैं जब वो एक जैसी है, इसलिए एक जैसी है इसका मतलब हमें सेम वेरिएबल उनके साथ लेना पड़ेगा, दैट इज कंपल्सरी। ओके, राइट डाउन दैट एवरीबॉडी डू, जिसको आता है उसको करते रहो, मेरे साथ मैच करते रहो, ठीक है अपना, प्लीज कीप डूइंग। Length and breadth is given to you 5x and 7x. Perimeter is given to you 120. Perimeter फॉर्मूला लगाया आपने, जिनको आता है अपने आप करते रहो। Don't copy from the board. क्वेश्चन आपको आता है, do it. ऑटोमेटिक ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਆਹੋ के पूरे 3 मार्क्स आते हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको पूरे 3 मार्क्स लेने हैं, नाइसली करना है इसको, प्रॉपरली सारे स्टेप्स लिख के। ठीक है, 60 हो गया कागज में और -6 हो गया। अगर पेरीमीटर है 2l + b आपने लिया है, यहाँ पे आप इसको काट भी सकते हो। 1 मिनट, 1 मिनट, तो पहले आप क्या करना है, इसको इससे काट सकते हो आप, 60 आ जाएगा। उसके बाद 60 = 12x है, और x को आप 60 से 12 को आप 60 से डिवाइड कर सकते हो। व्हाट इज कमिंग? 5 5 आया, तो आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी। You have to find length and breadth. तो अभी क्या करने वाली हो आप? मैम फर्स्ट यू हैव टू टेक एलसीएम। Yes. Length हम लिखेंगे 5 × 5 and breadth हम लिखेंगे 5 7 × 5। ठीक है, 25 सेंटीमीटर एंड 35। क्या आपका क्वेश्चन यहाँ जाके खत्म होगा? ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको इसमें मिस्टेक कहाँ होती है स्टूडेंट्स की, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, एक्स निकाल के यहाँ पे छोड़ देते हैं आंसर को, दैट इज रॉन्ग। ओके, और आपको इसका निकालना है एरिया, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। 120 सेंटीमीटर फॉर्मूला, formula in every question is very important. 875 cm²। यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो आपको सारी चीजों का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, और छोटी छोटी स्टेटमेंट्स लिख के उनको नाइसली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आंसर को। प्लीज, मैं आंसर इज 875। एक्सीलेंट। किनके फुल 3 मार्क्स आए हैं? जिन्होंने खुद किया है और मेरे साथ मैच करके, who have done all the steps correctly, raise your hand. मैम 875 सेंटीमीटर। वेरी गुड, hands down, you can give 3 marks to yourself। आप खुद अपने आप को टेस्ट कर रहे हो आज, ठीक है, आप अपने आप को जज कर रहे हो कि मैं एग्जाम में ठीक से कर पाऊंगा कि नहीं। ठीक है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन डूइंग कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। एनी डाउट? नो मैम। बोलो बोलो, आई कैन सी योर हैंड। यस, बताओ बेटा।
मैं डाउट नहीं है। हाँ जी बताओ क्या पूछ रहे हो। मैम मैंने पहले जैसे पेरीमीटर निकाला था 120 इक्वल टू 5x प्लस 7x सेंटीमीटर। मैम तो 24 आएगा। तो मैम मैं 120 को डायरेक्ट 24 से डिवाइड करके x5 निकाल दिया। नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप कर सकते हो। आपने ऐसे किया इसको, फिर आपने इसको डिवाइड किया 120/24, ऐसे किया आपने। यस ऐसे ही किया। ठीक है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। आंसर सही ओके मैम। आंसर आपका सेम आएगा। ओके, ये आपकी अपनी नॉलेज आप अप्लाई कर रहे हो। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि ऐसे ही करना है। गो करने के बहुत तरीके होते हैं। आप इसको ऐसे करो, 2 को पहले हमने ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने 2 को इधर ट्रांसपोज कर दिया क्योंकि वो बाहर था। जैसे मर्जी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा आपका। ओके, मैं डन 8th क्वेश्चन। गुड, वेरी गुड। A carpet is 2 meter wide. What length is required to cover the floor 8 meter long and 5 meter wide? 5 नहीं नहीं कारपेट की आपको कोई विड्थ दी हुई है, ठीक है। नहीं काट गया कारपेट मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़िया अभी दे Required. आपको कारपेट, एक मिनट the question first. Let us read the question. Width of the carpet is given to you. Write down. बेटे ऐसे क्वेश्चन में बहुत जल्दी नहीं करनी है आपने। अभी आप 6th क्लास में हो, आपका फोकस ज्यादा है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आंसर ठीक निकालते हैं। 1 मीटर वेग से फाइंड द एरिया। आपको अपने स्टेप्स पे फॉलो करना है कि हमने क्या क्या लिखना है अगर तो 3 नंबर लेने हैं। 99 पहले आपने क्या किया, विड्थ लिखी, कारपेट की विड्थ आपको दी हुई है 2 मीटर। ओके, एंड देन आपको दिया हुआ है व्हाट लेंथ इज रिक्वायर्ड, लेंथ आपको निकालनी है। 7 इधर देख कितना हो गया आहा था इधर प्लस निकालना हमारा आंसर क्या है, व्हाट लेंथ इज रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर 8 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड। फ्लोर के ऊपर आपने कारपेट बिछाना है, ठीक है। फ्लोर की आपको लेंथ और विड्थ दी हुई है 8 मीटर एंड 5 मीटर, 8 मीटर एंड 5 मीटर। इसके अंदर आपको कारपेट बिछाना है जिसकी विड्थ आपको 2 मीटर दी हुई है, लेकिन लेंथ आपको निकालनी है। व्हाट वुड यू डू? जब आप फ्लोर के ऊपर कारपेट बिछा रहे हो तो आप क्या यूज कर रहे हो, एरिया या फिर पैरीमीटर? एरिया वेरी गुड, ठीक है। फ्लोर के सरफेस को कवर कर रहे हो पूरे के पूरे, तो वो सरफेस को कवर करने के लिए आपकी एरिया जो आएगा वो इक्वल आएगा। तो आपका पास एरिया जो है, एरिया ऑफ कारपेट, आपके पास क्या है, L इंटू बी, क्योंकि वो भी रेक्टेंगल था। तो L इंटू बी में हमें L नहीं पता है तो हम दे देंगे 2L, विड्थ पता, ठीक है। ठीक है, अभी 2L जो आपने निकाला, इट इज इन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर लॉन्ग पड़ेगी हमें, ठीक है। अभी निकालो एरिया ऑफ फ्लोर। वहां 10th की तरह आपको फुल 3 मार्क्स लेनी है, स्टेप्स आपके पूरे होने चाहिए, बिना स्टेप के कोई क्वेश्चन नहीं करोगे आप। बड़े क्वेश्चन जितने भी आएंगे 3, 4, 5 के, 4 तो आपका मोस्टली केस स्टडी आता है, तो बड़े वाले क्वेश्चंस कोई भी बिना उसके फॉर्मूला के, बिना उसके सेंटेंसेस के नहीं करोगे, ठीक है। दिस इज 8 इंटू 5, यू आर गेटिंग इज 40 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फ्लोर पता चल गया, एरिया ऑफ कारपेट पता चल गया। अब आपको पता है कि पूरा का पूरा कारपेट हमने पूरे फ्लोर के ऊपर बिछाना है यहाँ पे। इसका मतलब कि दोनों का एरिया सेम है, इसका मतलब 2L इज इक्वल टू 40 है। ठीक है, पूरे कारपेट जो है हमने फ्लोर के ऊपर कवर करना है, तो इसका मतलब है कि दोनों का एरिया सेम होगा। तो L निकालो कितना आ रहा है, लेंथ ऑफ कारपेट कितनी आ रही है,
Are you getting 20? कितनी आ रही है 20 मीटर? हाथ खड़े करो जिनकी 20 मीटर आ रही है. Good बेटा, good hands down, very good. This was not difficult question. Okay. इसके बाकी क्वेश्चन थोड़े सिंपल भी हैं, आप कर लोगे. अभी मैं केस स्टडी करवाती हूँ. लेट अस डू केस स्टडी फर्स्ट, उसके बाद केस स्टडी पहले कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन आप करना, काफी क्वेश्चन आपने कर लिए हैं. Case study is Bob wants to cover the floor of a room 3 meter wide and 4 meter long by square tiles. If each square tile is side 0.5 centimeter, what is the area of one square tile in centimeter? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होना. फर्स्ट राउंड से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्टडी का बेटा फर्स्ट पार्ट करो. डू इट. इसके जो बीच वाले क्वेश्चंस हैं जो हमने छोड़े अभी 9th and 10th, तो ट्राई करना इसको. ठीक है, यू विल बी एबल टू डू. आपने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं. अगर नहीं आएगा यू कैन आस्क मी और यू कैन टेक टीचर्स हेल्प. Bob wants to cover the floor of a room 3 meter wide and 4 meter long. You know यहाँ पे आपको फिगर भी दी हुई है, तो लिखो इसकी 4 meter and 3 meter. Bob wants to cover the floor of a room by square tiles. Square tiles, tiles की जो शेप है, इसके अंदर जो टाइल्स हैं उनकी जो शेप है वो क्या है? स्क्वायर. और साइड हमें दी हुई है 0.5 मीटर. 0.5. ठीक है. What is the area of one square tile in centimeter square? 1 tile. Area of one tile कितना होगा? 5. साइड इंटू साइड आपको पता है फॉर्मूला इसका, क्योंकि वो स्क्वायर है तो आप निकाल रहे हो 0.5 इंटू 0.5. ऐसे ही करोगे ना? यस. तो इसकी डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन आती है सबको? यस. तो इट मैं 0.25. ओके. तो आपको निकालना है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में. मैं 0.25. 0.25 बिल्कुल ठीक है. दिस इज मीटर स्क्वायर. लेकिन आपको, आपका क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ. क्या करना है आगे? आपको निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में. सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे करोगे? Many tiles are required to Do you cover. know how to convert it into centimeter? देखो बेटा यहाँ पे लिखो कि कन्वर्जन जो है ना, प्लीज राइट. लिखो एवरीबॉडी राइट डाउन नोट. नोट यहाँ पे आपके पास है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. बताइए आपको फ्लोर कितना है? फ्लोर अभी आप क्या कर रहे हो? मीटर स्क्वायर हमने इस साइड पे स्क्वायर किया तो हमने इस साइड पे भी स्क्वायर कर, तो भी स्क्वायर कर दिया. क्या एरिया की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. प्लीज इसको नोट डाउन करो जो मैंने लिखा है यहाँ पे. You know कि 1 मीटर स्क्वायर में कैसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं मीटर स्क्वायर.
डन, वेरी गुड। अब यहाँ पे लगाओ, आपके पास एरिया इज इक्वल टू 0.25 मीटर स्क्वायर था, आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो क्या करोगे? 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डेसिमल हटा दो यहाँ से, 25 के साथ जो है आपके पास आ गया नीचे 100, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आया आपके पास एरिया? 2500 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आया है ये पार्ट का। किस किस को समझ आई कि हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया? हु हैव अंडरस्टूड? रेज योर हैंड। वेरी गुड, गुड, hands down. Very good, very good. You are all very good children. If you are writing the question very properly, you know, यहाँ पे आप अपने नोट्स बना रहे हो, अपनी नोटबुक पे काम कर रहे हो, जो आपने रिवाइज करना है जहां से एग्जाम में, तो ये चीजें नोट के फॉर्म में लिखो यहाँ पे, जो आप बाकी क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हो। बेटा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो हमने स्क्वायर किया दोनों साइड पे, क्योंकि हमें कभी कभी स्क्वायर की भी जरूरत पड़ती है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर की भी जरूरत पड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 100 का भी स्क्वायर हो गया और सेंटीमीटर स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया, तो जब हमने यहाँ पे लिखा इसको तो हमारे पास आ गया 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट इज डन। B part is find the area of the floor. Area of floor. Find the area of floor. B part. Area of floor क्या आएगा? मैं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। No, 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 no. Why सेंटीमीटर? आपको बताया क्या उन्होंने कि सेंटीमीटर आना चाहिए? आपकी डायमेंशंस आपको मीटर में दी हुई है ना, आपका मीटर में है सारा, तो आप उसको मीटर में ही निकाल 12 मीटर स्क्वायर। प्लीज, अगर यूनिट गलत हुई तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा आपका। लेंथ आपकी 4 मीटर है, ब्रेड्थ आपकी 3 मीटर है, तो आंसर आपका जो एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में ही निकलेगा। Is it clear to everybody? यस मैम। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ओके, यस मैम। बी केयरफुल अबाउट द यूनिट ऑल्सो, नंबर के साथ साथ। C part is find the area of one tile in meter square. What will be that? In meter square. ध्यान से, area of one tile in meter square. ठीक है, यूनिट तो आपको मीटर में दी हुई है, 0.5 मीटर गिवन था ना, 0.5 मीटर, तो आप इसको 0.5 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे। 0.25 अभी अभी आपने निकाला भी था पीछे, है ना, उसको यूज करो। 0.25 0.25 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर सी पार्ट। एग्जाम में आपने ध्यान से देखना है कि आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा गया है या फिर मीटर स्क्वायर में पूछा गया है। ओके, हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर? Tiles. Number of tiles. रेक्टेंगल जो है फ्लोर है, उसके अंदर आपने स्क्वायर टाइल्स छोटी छोटी लगानी है।
लड़का लग गया तो खाऊंगा। नंबर ऑफ टाइल्स। क्या है? मैं लोगों के इनका क्या करोगे इसको? मुझे लग रहा है इनका ऐसा लग रहा है ठीक से। कि हाथ खड़े करो, किसको पता। तो पीछे तो बात हो रही है। स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग। एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करो। हाउ विल यू फाइंड नंबर ऑफ टाइल्स? आपने किए होंगे ऐसे वाले क्वेश्चंस। देखो, टाइल्स आपके पास आएंगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। लाइक ठीक है, जब इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास एरिया ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। निकालो इसको। डिग्गी तो नहीं मैंने पता। डी मिलना तो वो आ रहा क्या कह रहा मैं फ्लोर का एरिया आपके पास क्या था रेक्टेंगल का? 12। 12। ठीक है, और एरिया ऑफ वन टाइल आपके पास कितना आया है? अभी अभी आपने निकाला है यहाँ मैंने 12 मतलब है 2.25। फाइंड आउट व्हाट इज कमिंग। डिवाइड करके आ गया 2/1 2/1 डेसिमल को हटाओ पहले। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हो? ठीक है, इसका डेसिमल रिमूव करो, ऊपर लेके जाओ, फिर आप डिवाइड करो 1200 को 25 से करो, इसको लोएस्ट में करो, चाहे 5 के टेबल से, चाहे जैसे भी आप करना चाहते हो। आप पावर 48 से कटो वहाँ पे। 510 48 सब बच्चे, एवरीबॉडी डू। ना 48 करो, किस किसने किया है? फिर वो नीचे 25 है, 5 के टेबल से कर सकते हो आप उसको। मैम 40 आ रहा है 48 48 48 आ रहा है। 48 करेक्ट आंसर। किस किस का आ रहा है? हाथ खड़े करो। गेटिंग 48, वेरी गुड इन कैलकुलेशन। आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक आ रही है, लेकिन एग्जाम में भी ध्यान से करनी है। ओके, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। Any doubt, anything you want to ask in this chapter? नो आपको ये चैप्टर टफ लगता है, यू नो? मैम क्यों टफ लगता है? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको चैप्टर इजी लगना शुरू हो जाता है ना? चलो, इसके बाकी वाले क्वेश्चन अभी करो मेरे सामने। मैम क्वेश्चन नंबर 9 to 10. Do it now. मैम Yes. मैम जैसे आपने डी क्वेश्चन बताया मैम मैंने अपने तरीके से किया है वैसे तरीके से नहीं किया। बताओ बताओ कैसे किए? मैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 8 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6 8 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 48 खराब हो गया। ठीक है, बिल्कुल जैसे आपने सोचा है, ठीक है। सोचने का मेथड। मुझे लगा ये आज की टेस्ट 1200 जिसमें आपने की 1200 आ रहा है वहाँ पे। 16 का क्या आपका आंसर ठीक आ रहा है, 48 आ रहा है बेटा। अगर आंसर ठीक आ रहा है, यू कैन अप्लाई एनी मेथड। एक क्वेश्चन को करने के बेटा बहुत मेथड होते हैं, ठीक है। आपका जो आप जिस वे से आपको इजी लगता है आप कर सकते हो। अपने एग्जाम में, अपनी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन किए होंगे क्लास में, ठीक है। यू कैन डू इन एनी वे। यू नो व्हाट इज द वे ऑफ थिंकिंग। अब आपने नंबर ऑफ टाइल्स निकाली यहाँ पे। अब आपको पता है कि जो एक एरिया है हमारे पास, एक का एरिया हमारे पास है 0.25। तो हमारे पास कितनी टाइल्स है? नंबर ऑफ टाइल्स हमें पता नहीं, उसको हमने एक सपोज कर लिया, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ टाइल्स है उनको हमने 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1200 एरिया आना चाहिए। तो यहां से हमने 1200 को हमने 0.25 से डिवाइड कर दिया। ओके, आपको पता होना चाहिए हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि एरिया इंटू नंबर ऑफ टाइल्स।
ठीक है, एक का जितना भी एरिया आएगा उसको नंबर ऑफ टाइल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा फ्लोर का एरिया आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग इट। इसलिए हम जिसको ये चीज नोट करनी है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज काफी बच्चे मैंने देखे हैं कि उनको ये ऐसे याद नहीं रहता कि हमने किसको किससे डिवाइड करना है। वो 25 को ऊपर लिख देते हैं, 1200 को नीचे लिख देते हैं। हमेशा हम बिगर एरिया को स्मॉलर एरिया से डिवाइड करेंगे। दैट यू शुड। गब्बर लगे ओके बेटा, चलो प्लीज रिवाइज दीज ऑल व्हाट वी हैव डन। ऑल द बेस्ट एवरीवन, यू विल डू वेल। Bye, all the best. Excuse me, ma'am. Yes, beta. Which will be, ma'am, our next chapter for vision? आप बताओ कौन सा करना है बेटे? Ma'am, algebra chapter number 12. That you want to do? Ma'am, yes. Then it is fine. We will do that. Ma'am, फ्रैक्शन We will do both. Don't worry. Don't worry. Okay? फ्रैक्शन